नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली शराब घोटाले की लगभग हवा निकल चुकी है और वो हवा निकालने में सबसे बड़ा हाथ है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। के कविता, जो कि दक्षिण लॉबी की किंगपिन बताई जाती थी, जिसने 100 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत दी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में, उसको कल जमानत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। एक महिला होने के नाते और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि ट्रायल होने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 500 के लगभग गवाह हैं और 50,000 पन्ने हैं, पेपर्स हैं जिनको पढ़ना पड़ेगा, तो वो ट्रायल में ही हो सकता है। ट्रायल में देर लगेगी। अतः चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में एक्यूज्ड को जेल में रखना सही नहीं है। चूंकि ये महिला भी हैं तो इनको लिबर्टी के आधार पर हम जमानत दे सकते हैं, ये कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। ईडी को और सीबीआई को जमकर लताड़ लगाई और ये कहा कि आप जो गवाह पेश कर रहे हैं या गवाह बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो वो गवाह भी तो अपराधी हैं। ऐसे में हम उनकी बातों को सच कैसे मान लें? तो सुप्रीम कोर्ट को ईडी या सीबीआई के वकील को यह बताना चाहिए था, माय लॉर्ड, हम जांच करते हैं और आप फैसला देते हैं, तो एक काम करिए, किसी भी जज को नियुक्त करके आप जांच करवाया कीजिए। कोई भी ईडी की जांच हो या सीबीआई की जांच हो, वो अंडर सुप्रीम कोर्ट के होनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार अगर यही बात कहता रहेगा, लिबर्टी का आधार मानता रहेगा, तो भ्रष्टाचार देश में कैसे रुकेगा? ये वही के कविता हैं जिनके खिलाफ सबूत हैं और सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि हम जमानत मेरिट के आधार पर नहीं दे रहे। मनीष सिसोदिया के केस में भी यही बात हुई। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 3 वर्ष की कम से कम सजा है, 17 महीने कुछ दिन सिसोदिया ने जेल में काट लिए हैं। तो जब ट्रायल शुरू होगा, जब देखा जाएगा, लिबर्टी का आधार बनता है, मनीष सिसोदिया को जमानत दे दो। तो अगर मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे सकता, तो लिबर्टी के आधार पर जमानत दे, कोई बुराई नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ सजेशन भी देनी चाहिए, कुछ रोक भी लगानी चाहिए। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करता नजर आ रहा। कल को ये भ्रष्टाचारी देश के खिलाफ कितने बड़े घातक होंगे, ये देश की जनता को सोचना पड़ेगा। भाई ये तो माननीय है, ये नहीं सोचेंगे। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भी नहीं सोचेंगे, जो उनके केस लड़ रहे हैं वो भी नहीं सोचेंगे, और जो जांच एजेंसी है वो भी नहीं सोचेगी। तो किसको पड़ी है कि देश में भ्रष्टाचार रुके या ना रुके? देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने में ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले अहम होने वाले हैं। इन नेताओं ने, चाहे वो दक्षिण की लॉबी हो या दिल्ली की सरकार हो, 1000, 2000, 5000 करोड़ का घोटाला कर लिया होगा। जितनी भी देश के अंदर वित्तीय संस्थाएं हैं, उनको ये मालूम पड़ जाए कि लिबर्टी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, तो ऐसा कौन सा बैंक मैनेजर होगा जो अपने बैंक में घोटाला नहीं करेगा? भाई एक बैंक मैनेजर अगर 500 करोड़ रुपए का घोटाला कर ले
और वो 10, 20, 50 करोड़ रुपए वकीलों पर, सुप्रीम कोर्ट पर, अन्य अदालतों में खर्च भी कर दे तो 450 करोड़ तो बचा लेगा। उसके ऊपर कोई आंच आने वाली नहीं है। उसको ये भी पता है भाई साल भर में तो छूट ही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तैयार हो चुकी है लिबर्टी के आधार पर। अगर वही बैंक मैनेजर दोबारा उसी बैंक में या किसी अन्य ब्रांच में जाकर नौकरी करने लगे, वहां फिर घोटाला करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जमानत दे रहा है, उसको यह सोचना चाहिए कि भाई ये लोग सार्वजनिक जीवन जीने वाले हैं। आप लिबर्टी के आधार पर इन्हें जमानत तो दीजिए, लेकिन इनके कार्यों पर रोक लगाइए कि जब तक न्यायालय में ट्रायल पूरा ना हो ये अपना अपना कार्य नहीं कर सकेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कह रहा है कि मेरिट के आधार पर हम जमानत नहीं दे रहे, तो मेरिट में सुप्रीम कोर्ट को लगता है घोटाला हुआ है, लिबर्टी के आधार पर जमानत दे देता है। तो जब इन लोगों को जमानत मिल जाएगी ये तो दोबारा से भ्रष्टाचार करेंगे। आज 100 करोड़ का किया है, कल 200, 500 करोड़ का करेंगे। समाज में जिस तरह का महिमा मंडन मोदी ने बताया था उसी तरह का महिमा मंडन होता है। 100 गाड़ियों का काफिला लेकर ये फूल मालाएं पहनकर हाथ जोड़कर निकलते हैं जनता के बीच में। तो एक भ्रष्टाचारी को हम भगत सिंह से तुलना कर देते हैं। ये खुद कहते हैं हम भगत सिंह के अनुयायी हैं। तो क्या भगत सिंह ने इसी वक्त के लिए, इसी भ्रष्टाचार के लिए कुर्बानी दी थी? फांसी पर लटके थे भगत सिंह। भाई ये तो माननीयों को सोचना पड़ेगा जमानत देने से पहले कि जिस भी भ्रष्टाचार में इन लोगों को आप जमानत दे रहे हैं लिबर्टी के आधार पर, ठीक है आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है आप दे दीजिए, लेकिन जिस वजह से इन्होंने घोटाला किया है, जिस पद पर बैठकर किया है, उस पद पर कार्य करने की रोक तो लगाइए। एक कानून, एक नियम ऐसा बना दीजिए कि जब तक ट्रायल पूरा नहीं होगा आप चुनाव लड़ने पर इनके रोक लगाइए, जब तक चुनाव भी ना लड़े ये लोग। क्योंकि ये उन्हीं भ्रष्टाचार के पैसों से दोबारा और अधिक मार्जिन से जीत कर आएंगे। ये बात केंद्र सरकार को भी समझनी चाहिए। लाल किले से बोलने वाले नरेंद्र मोदी को भी समझनी चाहिए कि भाई ऐसा कोई कानून हो, ठीक है जमानत दे देगा सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट भी दे सकता है। भाई लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के जज मूर्ख हैं क्या कि वो जमानत नहीं दे रहे? सुप्रीम कोर्ट ही क्यों जमानत दे देता है? कानून की किताब एक ही है जिसे राहुल गांधी भी लेकर घूमते हैं। तो उस कानून की किताब में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर निचली अदालत, हाई कोर्ट जमानत नहीं देती, इनको एक्यूज्ड मानती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट लिबर्टी का आधार ले आता है। तो लिबर्टी का आधार तो कावेरी बावेजा को भी पता है, स्वर्णकांता शर्मा को भी पता है। क्या वो जज नहीं है? क्या वो जमानत नहीं दे सकते? अगर वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, 10, 20, 50 करोड़ रुपए लेकर जमानत दे दें तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट तो दिशा दिखा रहा है कि आप भ्रष्टाचार कीजिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को कंगाल कर दीजिए, समाज को और ऐसा बना दीजिए कि आज 10 लोग भ्रष्टाचार करने वाले हैं तो कल को 50 लोग भ्रष्टाचार करें, क्योंकि सबको मालूम पड़ जाएगा जमानत अंतोगत्वा मिल ही जाएगी। तो के कविता को बेल और केजरीवाल को निचली अदालत ने कल से फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 3 सितंबर के लिए। तो मैं यही बात दोहरा रहा हूं कि कावेरी बावेजा जो राउज एवेन्यू कोर्ट की जज हैं, उनको लगता है कि केजरीवाल एक्यूज्ड हैं, अपराधी हैं,
इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा रही। दलीलें भी पेश की गई। सीबीआई ने दलील दी कि केजरीवाल के बयान हैं, लिखित रूप में गोवा के कैंडिडेट्स ने दिए हैं कि 90-90 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था उनको चुनाव लड़ने के लिए। मान लीजिए 1-1 करोड़ यानी 40 करोड़ रुपया केजरीवाल ने खुद ही कहा है, और ये वीडियो क्लिप भी हैं, ऑडियो क्लिप भी हैं, और वहां के गोवा के कैंडिडेट्स ने लिख कर दिया है कि केजरीवाल ने अपने आप ही कहा है। तो वो पैसा जब पार्टी फंड से खर्च नहीं हुआ और शराब घोटाला उससे पहले हुआ, चंद महीने पहले, तो वो रिश्वत का पैसा गोवा के विधानसभा चुनावों में खर्च हुआ है। ये दलील कल सीबीआई ने दी है। वहीं केजरीवाल के वकील ने कहा है कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट है। ईडी से जमानत मिलने वाली थी तो सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर कावेरी बावेजा कहती हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, कानून के हिसाब से की गई है, और अब सुनवाई 3 सितंबर को होगी, और जबकि 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की सुनवाई होनी है। देखिए, निचली अदालत जमानत नहीं दे रही, किसी भी एक्यूज्ड को नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट जमानत दे रहा है। अगर इसी तरह जमानत मिलती रही तो एक दिन देश की सारी वित्तीय संस्थानों के अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे, खुलकर करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नजीर बना रहा है कि लिबर्टी के आधार पर तो जमानत मिल ही जाएगी। जमानत देने में बुराई नहीं है, लेकिन उन लोगों के कार्यों पर भी रोक लगाई जाए जिसकी वजह से उन्होंने घोटाले किए हैं, जिस पद पर बैठकर उन्होंने घोटाले किए हैं। जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो डॉक्टर रेस्ट बोलता है कि रेस्ट करिएगा 3 महीने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है भ्रष्टाचारियों के लिए कि आप ये कार्य नहीं करेंगे, बल्कि संजीव खन्ना ने केजरीवाल के लिए स्पष्ट किया था कि वो मुख्यमंत्री पद का दायित्व नहीं निभाएंगे। लेकिन सिसोदिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और रियायत बरत दी। सिर्फ 10-10 लाख के 3 बेल बॉन्ड भरवाए गए, के कविता से 2 बेल बॉन्ड भरवाए गए 10-10 लाख के, और पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। यानी कि पासपोर्ट का जब्त होना भी ये माना जाएगा कि ये लोग कहीं ना कहीं लिप्त हैं अपराध में। तो ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लगनी चाहिए। तो जिस तरह के निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, उससे तो लगता है कि अब नरेंद्र मोदी को ईडी और सीबीआई पर ताले लगा देने चाहिए। भाई, खर्चा भी मत करो इन लोगों पर, ना जांच करो, घोटाले होने दो, सुप्रीम कोर्ट देखे ना देखे आंख बंद करके बैठ जाए, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो एजेंसियों से जांच करवाए या घोटालों का पता लगाए। खुलकर भ्रष्टाचार कीजिए। जिस तरह से 2004 से 2014 तक कितने घोटाले खुलकर सामने आए थे, उस तरह से होने दीजिए। देश की अर्थव्यवस्था डूबती है, डूब जाए, बंगाल की खाड़ी में चली जाए, अरब सागर में चली जाए, हिंद महासागर में चली जाए, लेकिन लिबर्टी आर्टिकल 21 रहना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।